वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो मूवर्स भी वो हैं, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है, ये दलील है कि अभी तक उनकी जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इतफाक नहीं है। एक चीज़ पर इतफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है, ना इनका नजरिया एक है, ना इनका मंशूर एक है, ना इनका झंडा एक है, ना इनका निशान एक है। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन तहरीक को चूं चूं का मरब्बा करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार है, हिज़्ब इख्तिलाफ में अब भी कोई इत्तेफाक नहीं, ये सिर्फ हुकूमत को हटाने के लिए मुत्तहिद हुए। अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी? अल्लाह के फजलो करम से अपोजिशन को 37वीं बार शिकस्त होने जा रही है। वज़ीर आज़म के मामला खुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम, कहा पाकिस्तानी अवाम जिस तरह अपने वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हैं इस बात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। इंशाअल्लाह इस साजिश को अवाम के जोर पर नाकाम करके एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का हुकूमत को चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद के मामले पर नैब की मदाखलत का कोई जवाब नहीं। 10 लाख लोग भी तहरीक अदम एतमाद को नहीं रोक पाएंगे। वज़ीर आज़म के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, टी चौक पर नहीं। सेनेटर शरी रहमान का ट्विटर पैगाम, कहा हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। सियासी जमातों के कारकुनान के तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बौखलाहट में ये इंतजार फैलाने के लिए भी तैयार हैं। PTI की सियासत डी चौक से शुरू हुई थी, खत्म भी वही होगी। इन तमाम बयानात से, ऐलानात से, धमकियों से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इनके पास 172 लोग नहीं हैं। अगर इनके पास 172 मेंबर्स होते तो कभी भी ये तर्ज अमल वो इख्तियार ना करें। इमरान खान आजकल एक एक इत्तेहादी के घर पर धक्के खा रहे हैं। बयानात ऐलानात से वाज़े है हुकूमत के पास 172 लोग नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी हैं, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। हुकूमत का टी चौक का जलसा खतरे में पड़ गया। अपोजिशन इत्तेहाद का 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला। 24 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचकर धरने का इंदिया। मौलाना का हुकूमत को चैलेंज, कारकुनों को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। स्पीकर से इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन ने इमरान सरकार का इत्तेहाद तोड़ने का दावा कर दिया। नून लीग के पुरतकल्लुफ अशाइये में बड़े बड़ों की आमद। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के नताइज पर इजहार इत्मीनान। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग पर पंजाब में काफ लीग को अहम ओहदे देने पर जोर। पीपल्स पार्टी MQM से सिंध में ताउन के लिए रजामंद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को चेयरमैन सेनेट के लिए जमानत का इंतजार। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को तलब। तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को डी चौक में पार्शों का ऐलान। वज़ीर आज़म ने जलसे समेत अहम जिम्मेदारियां सद उमर और आमिर कयानी को सौंप दी। 28 मार्च को वोटिंग होगी। हुकूमत ने अपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन के अरकान की हिमायत हासिल। पार्टी के मशकूक अरकान की भरपूर निगरानी। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। नए हथियारों से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। जदीद गन से रेंज, नकलो हरकत, ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर ऑफ आर्टलरी लाहौर में SH-15 आर्टलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब से खिताब। मैदान जंग में चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार।
सिपा सलार ने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में लम्स के किरदार को भी सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने समाअत इल्तबा की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजीर मुमलिकत फरोख हबीब कहते हैं अकबर असबाबर नून लीग के इजी लोड पर काम कर रहे हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ पीटीआई की फंडिंग की स्क्रूटनी होनी है। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया है कि उन्हें शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर के खिलाफ झूठे केसेस बनाने का कहा गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ भी झूठे केसेस बनाने का कहा गया। उन्होंने केसेस नहीं बनाए और इस्तीफा दे दिया। हिसाब की घड़ी बहुत जल्द आ रही है, वक्त से पहले कोई भी जा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हमला के शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और सैफुल्लाह न्यासी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश ने रिमार्क्स दिए कि दीगर मुल्जिमान भी आ जाएं तो इसके बाद फैसला सुनाएंगे। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ECC इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी। कीमत कम होकर $100 फी बैरल से भी नीचे आ गई। WTI खाम तेल की कीमत 5% से जायद गिरावट के बाद $97.13 पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $100.54 फी बैरल हो गई। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक बार फिर रिवायती दोगलेपन का मुजाहरा। मोदी सरकार की गैर सिफारती हरकत पर आंखें बंद कर ली। भारत की जानिब से पाकिस्तान की हुदूद में गलती से गिरने वाले मिसाइल के मामले पर तबसरे से इनकार कर दिया। साथ ही अमेरिका ने भारत में यूरेनियम चोरी होने के मामले पर भी अपना मुंह बंद कर लिया। रूस और यूक्रेन जंग की शिद्दत में इजाफा। तर्जुमान क्रेमलिन का बड़े शहरों पर कंट्रोल का दावा। शहरी आबादी से रूस की जानिब हिजरत की अपील। चीन से अस्करी साजो सामान मांगने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा ऑपरेशन मंसूबाबंदी के तहत जारी है। Please don't watch Bollywood movies, especially Shah Rukh, Salman, Aamir, Saif. I'm requesting you people. Well said. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram. भारत में सेक्युलरिज्म का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। बरहामन हिंदू और RSS क़यादत के ज़ेर असर मुस्लिम दुश्मनी की जा रही है। मुहिम अब स्कूलों से निकलकर सिनेमा घरों तक पहुंच गई। भारत के एक सिनेमा घर में RSS के गुंडों ने फिल्म रोक दी। RSS के गुंडों ने शायकीन को इन फिल्मों के बायकॉट पर मजबूर किया जिनमें आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान ने काम किया हो। आलमी वबा ने चीन में एक बार फिर तबाही मचाना शुरू कर दी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीन में कोरोना केसेस की तादाद 3400 हो गई। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला इलाका शेनज़ेन है जो टेक्नोलॉजी हब और कारोबारी मरकज है। सिंध में मवेशियों की जल्दी बीमारी लंपी के वार तेज। तिब्बी माहिरी ने मुतासरा जानवर का गोश्त और दूध इस्तेमाल करने से रोक दिया। डॉक्टर हसन औज की GTV से बातचीत। शहरियों को एहतियात का मशवरा। आगा खान यूनिवर्सिटी का वजाहती बयान जारी। लंपी से मुतालिक किसी मुतासरा जानवर या मरीज पर तिब्बी तहकीक की तरदीद कर दी। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट एक बार फिर धरने की जद में। सरकारी कॉलेज असातिज़ा के धरने में खवातीन असातिज़ा भी शरीक। असातिज़ा ने शिकवा किया कि 9 दिन से असातिज़ा सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। मुज़ाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
और कराची टेस्ट का चौथा रोज मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग 97 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 506 रन का टारगेट। कौमी टीम की पहली विकेट 2 रन पर गिर गई। इमामुल हक सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए।